हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। लेक्चर नंबर 11 है ये। चैप्टर 2 चल रहा था फिजियोग्राफी का। मेरा नाम है प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हैं यूपीएससी मैक्स। मैक्स मीन्स मैक्सिमम स्टडी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है द इंडियन डेजर्ट के बारे में। इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे द इंडियन डेजर्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इतने सारे लेक्चर देख के आ रहे हो, टोटल 10 लेक्चर देख लिए हो, 11 में पहुँचे हो, इसका मतलब है कि आपको ये वीडियोस आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही होगी तो नो डाउट आप सब्सक्राइब करते ही घुसो यार। अच्छा लगता है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे सीरीज़ बनाता रहूँ। तो ये जो सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी का, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल रहा है, नो फी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं द इंडियन डेजर्ट, और इसके बारे में पढ़ना समझना स्टार्ट करते हैं। देखो, जब कभी भी हम लोग डेजर्ट बोलते हैं तो डेजर्ट का मतलब क्या होता है वो समझ लो एक बारी को। देखो, डेजर्ट हम लोग वैसे प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे वेजिटेशन पॉसिबल ना हो, यानी एक ऐसा जगह जहाँ पे जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे उगना संभव ना हो, वैसे एरिया को कहते हैं डेजर्ट। देखो, दुनिया में ना बहुत सारे डेजर्ट हैं। अगर मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट बताना चाहूँ तो नो डाउट वो है सहारा डेजर्ट। लेकिन जो और भी डेजर्ट्स हैं वो आप बोल सकते हो कि अंटार्कटिका भी एक डेजर्ट है। यस, आप बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो ये, अंटार्कटिका कैसे एक डेजर्ट हो सकता है? यस स्टूडेंट, अंटार्कटिका भी एक डेजर्ट है, एक टाइप का डेजर्ट है। डेजर्ट मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन पॉसिबल ना हो, ठीक है ना, वैसे प्लेस को डेजर्ट कहा जाता है। लेकिन जो हम लोग जनरली बात कर रहे होते हैं डेजर्ट के बारे में, वो होता है हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट मतलब एक ऐसा डेजर्ट जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर हाई होता है, रेगिस्तानों होते हैं, बालू वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो वैसे डेजर्ट को कहा जाता है हॉट डेजर्ट, ठीक है। और जो अंटार्कटिका हो गया, उस टाइप के डेजर्ट को बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। जब कभी भी हम लोग इंडियन डेजर्ट की बातें कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे होते हैं थार डेजर्ट के बारे में। अगर आपको मैप दिखाऊं तो ये रहा आपका थार डेजर्ट। ये जो आपको कंप्लीट एरिया जो सैडेड रीजन में दिख रहा है, ये कंप्लीट है आपका थार डेजर्ट या फिर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये जो डेजर्ट है वो आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, यानी कि ये जो है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ किधर है बच्चा? नॉर्थ है ऊपर में, और वेस्ट साइड में है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट एरिया में। ये बेसिकली एक राज्य में बहुत ज़्यादा पड़ता है, और वो राज्य कौन सा है आपको पता होगा, वो है राजस्थान। लेकिन ये जो है कुछ कुछ एक्स्ट्रा राज्य में भी फैला हुआ है, जैसे कि गुजरात में है, हरियाणा में भी पड़ जाता है, थोड़ा सा हरियाणा पड़ता है, पंजाब में भी आता है, ठीक है ना। हल्का हल्का इनके यहाँ पे टच करती है, लेकिन देखो बेसिकली इसका जो ज़्यादातर एक्सपेंसन है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही है। और यही कारण है बच्चा कि राजस्थान इतना बड़ा एरिया है ना, तो अभी तक राजस्थान के दो हिस्से हो गए होते, ठीक है ना। इसी के वजह से, यानी क्योंकि एक ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, यहाँ पे वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इतना बड़ा राज्य इसको छोड़ दिया गया है। वरना फिर जो आज राजस्थान ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट होने का टैग लिए बैठा है ना, इसका एक ही कारण है कि द ग्रेटर इंडियन डेजर्ट उसके पास है। ये जो डेजर्ट है एक टाइप से सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको सैंड्स देखने को मिलेगी, सैंड ड्यून्स देखने को मिलेगा। सैंड ड्यून्स क्या होता है? देखो, मतलब बालुओं का जो लंबी लंबी इस टाइप से रेते नहीं होती है, उसी को कहा जाता है सैंड ड्यून्स, ठीक है। यहाँ पे स्पार्स वेजिटेशन है। स्पार्स मतलब होता है बहुत कम, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है, बहुत टेम्परेचर है इस वाले एरिया में। और ये जो डेज़र्ट है ना, ये डेज़र्ट काफ़ी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा एरिया है कि कोई एक पार से दूसरे पार बहुत कम चांसेस है कि आए इतने गर्मी में झेल के। और ये इतना बड़ा डेज़र्ट है बच्चा कि ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है। आप सोचिए कि राजस्थान से लेके कंप्लीट पाकिस्तान तक फैला हुआ है, कितना बड़ा डेज़र्ट है ये। अब देखो, इसका जो थार डेजर्ट है ना, वो कहीं ना कहीं इसका लिंकेज हिस्ट्री में भी है, इसका कल्चर भी है, इसका इकोनॉमी है। देखो, अभी वहाँ पे मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन एक टाइम पे वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सिविलाइजेशन था, जिसको बोलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहाँ पे बहुत सारी सिविलाइजेशंस भी है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कल्चर्स भी है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती है। भले आप बोल दो कि वो एक बंजर ज़मीन है आज है, बट बहुत सालों पहले यहाँ पे एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी। बहुत सारी सिविलाइजेशन वहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में सैंड ड्यून्स देखने को मिलेगी। सैंड ड्यून्स किसको कहते हैं? जो कि मतलब कि सैंड से बना हुआ, जो इससे सिर्फ छोटे छोटे नहीं बन जाता है, बालुओं का, ठीक है ना, उसी को सैंड ड्यून कहा जाता है। रॉक की आउटक्रॉप्स, और भी वहाँ पे सॉल्ट भी देखने को मिलेगा।
ठीक है, मतलब सॉल्ट का लेक आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं दिखता है, मतलब राजस्थान के अरावली हिल्स के आपको ईस्ट साइड में देखने को मिलेगा, बट उधर उतना नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ साल्ट फ्लैट्स देखने को मिलेगी, ठीक है ना। वहाँ पे सीजनल रिवर बेड्स भी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे है, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें जो हैं इसको इंडिया का सबसे मोस्ट डाइवर्स और चैलेंजिंग इकोसिस्टम बनाती है बच्चा। समझ लो कितना इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक इतना बड़ा एरिया को मैनेज करना, जो हॉट टॉपिकल हो, डेजर्ट हो, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइप से आप बोल सकते हो कि नेचुरल बाउंड्री का काम करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसका कुछ आपको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, और सबसे बड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस यही है कि यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, जिसको हम लोग आईवीसी कहते हैं, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था बहुत सालों पहले। उसमें क्या हुई थी कि बहुत सारे जो अर्ली ह्यूमंस थे वो आके वहाँ पे सेटल होने लगे थे, और भी बहुत सारे। ये जो एरिया है बहुत सालों से एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे किंगडम वहाँ पे आए, वहाँ डेंसिटी आई, वहाँ पे राज किए, और सबका पतन हुआ। मतलब बोल सकते हो कि राइज एंड फॉल ऑफ द वेरियस डेंसिटी इस एरिया ने देखा है। जैसे कि आप बोल सकते हो राजपूतों का देखा है, मुगलों का देखा है, ब्रिटिशर्स का देखा है। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोल सकते हो कि जितने भी लोग आक्रमणकारी आते थे बेसिकली वो इसी रूट से आते थे, इसी डेजर्ट को तड़प के आते थे इंडिया में अटैक करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि कितना ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि देखो इसके नॉर्थ में आपको सिर्फ हिमालयज मिलेंगे। हिमालय को क्रॉस करना बहुत टफ है, लेकिन यहाँ पे रेगिस्तान का एरिया जो है ना, इधर से प्लेन एरिया से आना, इन रेगिस्तान के साइड साइड से आना उतना टफ नहीं है जितना टफ बोल सकते हो कि हिमालय को क्रॉस करना है, ठीक है ना। तो वही बात है कि ये जो एरिया है बहुत सारी चीज़ों को देखा है, वेरियस डेंसिटी को देखा है, उनका राइस देखा, उनका फॉल देखा। राजपूत हो गए, मुगल हो गए, ब्रिटिश हो गए। राजपूत को पता है ना, क्योंकि राजपूत जो हैं वो बेसिकली इसी एरिया में रहा करते थे, ठीक है। अब देखो ये जो इसका डेजर्टिफिकेशन हुआ है, या फिर जो बोल सकते हो कि इसका जो डेजर्ट बना है, ये पूरा डेजर्ट एरिया है, ये कहीं ना कहीं एक फोकल पॉइंट रहा ट्रेड के लिए, मिलिट्री कैंपेन्स के लिए और कल्चरल एक्सचेंज के लिए एक फोकल पॉइंट रहा। बोल सकते हो कि इसका डेजर्ट ही होना है इसके लिए बहुत अच्छा जगह है। मान सकते हैं कि ये जो आपके ये जो एरिया है वो अब डेजर्ट ज़्यादा है, बट यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स, यहाँ पे हेरिटेज आपको देखने को आज भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलरफुल फेस्टिवल्स आपको देखने को मिलेगी, ट्रेडिशनल म्यूज़िक यहाँ पे होती है, अलग अलग डांस फॉर्म्स होती है। तो बोल सकते हो ये जो एरिया है कहीं ना कहीं कल्चरल रिच एरिया है, ठीक है। कल्चर के बेसिस पे अगर देखा जाए तो बहुत ही यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बहुत बनते थे। बच्चा अगर मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आपको बताऊँगा कि ये जो राजपूत से थे ना, वो आपको हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाया करते थे, ठीक है। आज भी जो एक हो गया इधर चूड़ियाँ वगैरह होती है, ज़्यादातर आपको राजस्थान या थार के एरिया में ही ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। देखोगे कि वहाँ की जो लेडीज़ होती हैं अपने हाथों में लंबी लंबी, आप बोल सकते हो कि चूड़ियाँ पहनती है बहुत लंबी दूरों तक। तो वो जो है कहीं ना कहीं आपको कल्चर की ओर ज़्यादा अटैच करती है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि ये जो एरिया रहा है कहीं ना कहीं कल्चरल हेरिटेज रहा है एक टाइप से। जैसे कि आप बोल सकते हो कि वहाँ के जो राजपूत रहे हैं, बिश्नोई रहे हैं। आप बिश्नोई का नाम सुने होंगे। बिश्नोई ग्रुप क्या होता है, एक जैसे कि बहुत सारे कास्ट होते हैं ना, उसी टाइप से एक कास्ट है बिश्नोई ग्रुप, ठीक है ना। तो वहाँ के भी एक बहुत फेमस आदमी नाम है, उनका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, ठीक है। तो जो लॉरेंस बिश्नोई हैं वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए ही ऐसे कदम उठा रहे हैं। वो अलग मैटर है कि उनका तरीका अलग है, डिफरेंट है, बट हाँ वो एक बिश्नोई फैमिली से हैं जो कि कहाँ रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस एरिया में क्या है कि थोड़ा हीट ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों ने उस कंडीशन में रहकर एक नया यूनिक सा डेवलप किया है अपना लाइफ स्टाइल को, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में रह के, ठीक है ना, जो कि रिफ्लेक्ट करता है उनके कल्चर्स को। तो बोल सकते हो कि कल्चर के नज़रिए से देखें, हिस्टोरिक नज़र से देखें, तो ये जो थार डेजर्ट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं जियोग्राफिकल एक्सटेंट्स एंड लोकेशन के बारे में, कि ये कितना दूर तक बातें फैली हुई है, इसका लोकेशन क्या है। तो अगर थार डेजर्ट की बात की जाए तो लगभग ये 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि अगर 32 लाख अगर टोटल इंडिया का पॉपुलेशन है तो उसमें से 2 लाख सिर्फ और सिर्फ थार डेजर्ट ही लेके बैठा हुआ है, जो इसे वर्ल्ड का 18th लार्जेस्ट डेजर्ट बनाता है। देखो जब मैं बोलता हूँ 18th लार्जेस्ट डेजर्ट, तो इसका मतलब है कि इसमें कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट सब कुछ इंक्लूडेड है।
लेकिन जब बात करते हैं सब ट्रॉपिकल डेजर्ट के बारे में, यानी कि एक ही तरह का हॉट डेजर्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। तो कोई आपको पूछे कि थार डेजर्ट वर्ल्ड में कितना बड़ा, मतलब उसका रैंक क्या है, तो बोलोगे ये 18th रैंक है ऑन द बेसिस ऑफ डेजर्ट, मतलब डेजर्ट के बेसिस पे। लेकिन जब सब ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात की जाए या फिर हॉट डेजर्ट की बात की जाए, तो ये 9th लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। पहला नंबर पे कौन है, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है, आप बोल सकते हो कि अंटार्कटिका है बच्चा, जिसका जो एरिया है ना वो लगभग 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, समझ रहे हो। दूसरे नंबर पे आता है आर्टिक डेजर्ट, ठीक है, और उसका एरिया है लगभग 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड नंबर पे आता है सब ट्रॉपिकल के नज़रिए से देखें तो वो आता है सहारा डेजर्ट। कौन आता है बच्चा, सहारा डेजर्ट, और इसका एरिया पता है कितना है बच्चा, वो एरिया है 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो नज़रिए से देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है अंटार्कटिका। दूसरा में कौन है, आर्टिक, और तीसरा में कौन है आपका सहारा। तो इस लिस्ट में जो 18th नंबर पे होगा वो होगा थार डेजर्ट। लेकिन जब हम लोग सब ट्रॉपिकल के नज़रिए से देखें तो ये जो एरिया है ना वो है 9th हॉटेस्ट डेजर्ट, यानी कि कह सकते हो कि 9वां सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, ठीक है ना। अब देखो ये जो डेजर्ट स्टार्ट होती है वो अरावली हिल के जस्ट वेस्ट साइड में होती है। जैसे कि ये अरावली हिल्स है, तो अरावली हिल्स के जो वेस्ट साइड में होगा वहीं से आपका ये डेजर्ट है वो स्टार्ट होती है। तो आप कह सकते हो कि अरावली हिल्स एक्ट एज अ बॉर्डर बिटवीन सहार थार डेजर्ट और दूसरा ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया बोल सकते हो, पेनिनसुला इंडिया भी कह सकते हो, क्योंकि इसके जस्ट बगल में आपको पेनिनसुला इंडिया देखने को मिलेगा। इसके जस्ट ऊपर में आपको अरावली हिल्स के जस्ट सामने पे यहाँ पे आपको प्लेन दिखने को मिलेगा, और इसके जस्ट सामने पे यहाँ पे द ग्रेटर थार इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो कह सकते हो कि ये जो अरावली हिल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बॉर्डर डिसाइड कर रहा है 3 मेजर सब डिवीज़न ऑफ इंडिया के। मतलब कौन कौन सा, एक तो आपको आपको साउथ में आपको आ, ये पेनिनसुला देखने को मिलेगी, इधर आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा, और इस साइड में कहीं ना कहीं आपको प्लेन देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से ये जो अरावली हिल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लाई कहाँ करता है, ये लाई करता है राजस्थान में, ठीक है। अब देखो द रन ऑफ कच्छ टू द साउथ, देखो ये जो है ना वो रन ऑफ कच्छ के साउथ में, ठीक है, और पंजाब उसके नॉर्थ में है, और कह सकते हो इंडस रिवर टू द वेस्ट, इसके जो वेस्ट में है वो कौन है, इंडस रिवर है, और इसके ईस्ट में अरावली हिल्स है। मतलब ये इन चीज़ों से घिरा हुआ है। किसी किसी एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, इसके साउथ में आपको देखने को मिलेगा रन ऑफ कच्छ, इसके आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा इंडस रिवर, इसके आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा, नॉर्थ में देखने को मिलेगा आपको अरावली हिल्स, ठीक है, सॉरी बच्चा पंजाब प्लेन, ठीक है, अरावली हिल्स नहीं पंजाब प्लेन्स, और इसके ईस्ट में देखने को मिलेगा आपको अरावली हिल्स, ठीक है। तो ऐसे बात होगी। अगर इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो यहाँ पे मेंशन है, आप पढ़ लेना, ठीक है। कौन कौन सा स्टेट को कवर करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बेसिकली है वो ज़्यादातर तो राजस्थान में, नो डाउट राजस्थान में ही कवर करता है। इसके कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी है, जैसे कि जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर और जोधपुर हो गया, ठीक है ना। और ये यहाँ तक कि ये गुजरात में कुछ पार्ट में फैला हुआ है, गुजरात तक भी फैला हुआ है। आप बोल सकते हो कि रन ऑफ कच्छ तक फैला हुआ है, हरियाणा में भी है, पंजाब में है, ठीक है। मतलब बेसिकली आप अगर ऐसे नोटिस करो तो ये जो थार डेजर्ट है वो इंडिया की अगर बात की जाए, सिर्फ इंडिया के पार्ट में बात की जाए, तो ये राजस्थान में है, गुजरात में है, हरियाणा में भी है, और पंजाब में भी है। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। ये जो थार डेजर्ट है ना, इसका जो 90% लैंड है, इतने कितना बच्चा, 90% जो लैंड है ना वो इंडिया वाले पार्ट में है, और जो 10% लैंड है वो आपका बोल सकते हो कि पाकिस्तान वाले रीजन में पड़ता है। ये जो आपको दिख रहा है ना इधर बॉर्डर की इधर, क्योंकि ये इधर भी तो थार डेजर्ट है ना, थार डेजर्ट आपका 10% पाकिस्तान में है, और 90% जो थार डेजर्ट है वो इंडिया में लाई करता है। अगर यहाँ के सैंड ड्यून्स की बात की जाए तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ट्रॉपिकल फीचर्स भी हैं, तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा सैंड ड्यून्स। यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सैंड ड्यून्स क्या होता है, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पर्वत जैसे छोटे छोटे, ये जो हवाओं की वजह से जो बनती है, तो इसी को बोलते हैं सैंड ड्यून्स, ठीक है। ये हवाओं के विंड एक्शन के वजह से यह बनता है। यहाँ पे आपको प्लेन्स भी दिख, मैंने बताया था जिसमें मैं प्लेन्स पढ़ा था उसमें बोला था कि ये जो थार डेजर्ट है बेसिकली ये एक प्लेन में काउंट आता है, ये एक टाइप से प्लेन ही है,
बट ये स्पेशल प्लेन है कि यहाँ वेजिटेशन नहीं है, इसी वजह से इसका नाम डेजर्ट पड़ गया है, ठीक है। लेकिन ये जो है एक प्लेन है, तो ये फ्लैट एरिया है, सैंडी प्लेन्स है, ठीक है। मच ऑफ रीजन्स इंटरप्राइज्ड विद ओकेजनल रॉकी आउटक्रॉप्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रॉकी आउटक्रॉप्स बोलते हैं, इसका मतलब है कि ऐसे प्लांट्स जो कि मतलब जिसमें कि पत्थर या फिर मतलब पत्थर नहीं यार, कांटे वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब दूसरी बात कि यहाँ पे आपको सॉल्ट फ्लैट्स देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ सीजनल लेक है, जैसे कि फ्लैट लेक्स, जैसे कि सांभर लेक हो गया, वो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, फ्लैट लेक मिलने के लिए। अगर एक और पॉइंट की बात की जाए, यहाँ पे आपको बहुत सारे ओएसिस भी देखने को मिलेंगे। ओएसिस क्या होता है बच्चा? ओएसिस होता है एक, देखो इन जैसे कि ये मान लो थार डेजर्ट है, अगर मैं के लिए 1 मिनट रुक जाओ, क्लीन करने दो। अब देखो ओएसिस क्या होता है, पहले एक बात समझ लो। देखो मान लो कि ये थार डेजर्ट है, लेकिन थार डेजर्ट कम्प्लीटली यहाँ पे जगह हो ऐसा तो नहीं है कि पूरा बालू ही बालू होगा। कुछ जगह ऐसे होंगे, कुछ स्पॉट ऐसे होंगे जहाँ पे आपको फर्टाइल सॉइल देखने को मिलेगी। तो वो जो फर्टाइल सॉइल होता है, जहाँ पे वेजिटेशन पॉसिबल होता है, उस प्लेस को कहते हैं ओयासिस, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आपको वाटर बॉडीज़ भी देखने को मिलेगी, ग्रीन पीच देखने को मिलेगा, एसेंशियल सोर्स ऑफ ह्यूमन एंड उनके लाइफ जीने के लिए काफ़ी है। यानी कि बेसिकली जो पीपल रहते हैं थार डेजर्ट में, वो ओएसिस वाले एरिया में ही आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं और समझते हैं क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में। तो अब क्लाइमेट और वेदर समझते के साथ ही समझ गए होंगे कि कैसा एरिया होगा। तो अगर यहाँ की क्लाइमेट और वेदर की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हीट होती है और चिली विंटर होती है, यानी कि उतना विंटर नहीं होता, चिल मोड में रहता है, ठीक है। और मिनिमम रेनफॉल होता है, बहुत कम बारिश होती है। समर की सीज़न की बात करें तो यहाँ पे समर सीजन में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस हो जाती है ड्यूरिंग द पीक। मतलब जब समर होता है ना, तो उस टाइम पे मई जून में 50 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और विंटर में ना यहाँ का टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री हो जाता है। तो समझ सकते हो कि गर्मी में एक्सट्रीम गर्मी होगी और ठंडे के मौसम में 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। अगर रेनफॉल की बात की जाए बच्चा, जो लगभग यहाँ पे 250 mm का रेनफॉल होता है, ये बहुत कम है, बहुत कम है। अगर इधर देखा जाए तो इधर में लगभग 1500-1600 mm का रेनफॉल होता है, 1600, ठीक है। 1600 इतने का रेनफॉल इस वाले एरिया में होता है, प्लेन एरिया में। बट यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो यहाँ बहुत कम है। लेकिन मेघालय में पता है कितना होता है? सो लगभग 4000 आसपास का का रेनफॉल होता है, ठीक है। मगर कभी कभी ये जो रेनफॉल है ना मेघालय में, वो लगभग समझो कि 1200 मतलब 12,000 तक पहुंच जाती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल होती है। लेकिन इसके कंपेयर में देखो तो यहाँ पे रेनफॉल कितना है, ये ना के बराबर है बच्चा, बहुत कम है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ मानसून की सीज़न में होती है। तो समझ सकते हो कि सिर्फ मानसून में जब इतना सीज़न में पानी हो रहा है, तो बाकी टाइम तो पानी गिरने का कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है ना। अगर विंड्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो विंड्स हैं बेसिकली सिर्फ हॉट विंड्स आपको देखने को मिलेंगी। और जब मतलब गर्मियों के सीज़न में यहाँ पे एक विंड्स बहते हैं जिसको बोलते हैं लू। देखें आपने मम्मी पापा से सुना होगा कि बाबू बाहर खेलने मत जाओ, लू लग जाएगा। तो लू क्या होता है? एक हॉट विंड होता है, ठीक है ना, जो कि इन्हीं डेजर्ट से जन्म लेती है, या फिर बोल सकते हो कि गर्मी के सीजन में बेसिकली होता है। लेकिन जो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है और वो है यहाँ का डस्ट स्टॉर्म, यानी कि बोल सकते हो कि हवाओं का धूल जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेगा और सालों साल बहता रहता है। तो बेसिकली कह सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि एक हॉट सब ट्रॉपिकल जोन है, तो ऐसा तो होना यहाँ पे लाजमी था। अब आगे बात करते हैं डिवीज़न ऑफ द इंडियन डेजर्ट। देखियो इंडियन डेजर्ट को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो कौन कौन से पार्ट है? पहला तो है बच्चा ग्रेटर थार डेजर्ट, ठीक है। दूसरा है सेमी एरिड जोन और तीसरा है रन ऑफ कच्छ। कितना पार्ट में? 3 पार्ट में। देखो द ग्रेटर थार डेजर्ट जो है वो बेसिकली कहाँ है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट, यानी कि सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, डोमिनेटेड बाय अ सैंड ड्यून्स। वहाँ पे आपको ज़्यादातर सैंड ड्यून्स देखने को मिलेगी। और दूसरी बात की एरिड कंडीशन मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा आपको वैसा मिट्टी नहीं होगा, एलुवियल सॉइल नहीं होगा, एरिड होगा, यानी कि आपको ज़्यादातर बालू देखने को मिलेगा। फिर एक है सेमी एरिड जोन, जहाँ पे उतना बालू नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ प्लेन एरिया होगा, वहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल भी देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि अरावली हिल्स के जैसे जैसे क्लोज में जाओगे ना, जैसे मान लो कि ये अरावली हिल है, अरावली हिल के जैसे जैसे क्लोज में जाओगे, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे क्लोज जा रहा हूँ, तो ये जो एरिया क्लोज में होगा ना अरावली हिल्स का,
तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर आपको सेमी एरिड जोन देखने को मिलेगा। यहाँ पे खेती बाड़ी होती है, ठीक है ना, अच्छी खासी खेती होती है। और जब तो तुम इधर पहुँच जाओगे, यानी कि इस साइड में आ जाओगे, तो इधर तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खेती होती है, क्योंकि ये जो है ना, आप बोल सकते हो कि प्रोटेक्शन दे रही है इस पूरे एरिया को। ये कंप्लीट एरिया को प्रोटेक्शन दे रही है ये अरावली हिल्स, ठीक है ना। ये बचा रही है, थार डेजर्ट को एक्सपेंशन होने से बचा रही है ये एरिया, आप बोल सकते हो। ये रन ऑफ कच्छ में भी फैली हुई है, तो बोल सकते हो कि द यूनिक साल्ट मार्श, यानी कि देखो यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, तो रन ऑफ कच्छ में भी ये थार डेजर्ट फैली हुई है, लेकिन उतना नहीं फैली हुई है जितना कि द ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया के पास है। लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर आपको सॉल्ट देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि जाना जाता है अपने सीजनल सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो ये बात होगी ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया डेजर्ट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइप्स ऑफ डेजर्ट इन इंडिया। देखो इंडिया में टोटल 2 टाइप के डेजर्ट पाए जाते हैं। एक तो होता है आपका हॉट डेजर्ट और एक होता है आपका कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट क्या होता है, द थार डेजर्ट जिसको कहते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ एरिड कंडीशन होता है। एरिड मतलब बोल सकते हो कि बालुओं का ज़्यादा कंडीशन होता है, यहाँ पे वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ज़्यादातर आपको बालू वगैरह देखने को मिलेगा, तो ऐसे डेजर्ट को कहते हैं हॉट डेजर्ट। अच्छा चलो, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि जो हॉट डेजर्ट है उसका रैंक क्या है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। हॉट डेजर्ट नज़रिए से देखें तो थार डेजर्ट कितने रैंक पे आता है, ठीक है। थार डेजर्ट का रैंक क्या है ऑन द बेसिस ऑफ हॉट डेजर्ट। अगर कोल्ड डेजर्ट की बात की जाए तो देखो इंडिया में भी नो डाउट कोल्ड डेजर्ट हैं। तो जैसे कि बोल सकते हो कि हिमालय के पास जितने भी ग्लेशियर्स हैं, और लद्दाख का एरिया हो गया, वहाँ पे वेजिटेशन तो पॉसिबल नहीं है बच्चा। लद्दाख एरिया में जाओगे कभी देखोगे, एक तो मालूम चलेगा दूर दूर तक कोई घर तक नहीं है, तो वो भी तो एक टाइप का डेजर्ट ही हुआ ना। तो वो जो डेजर्ट है उस डेजर्ट को बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। अब ये जो डेजर्ट है, जैसे कि बोल सकते हैं लद्दाख में जो है, हिमाचल प्रदेश में जो है, ये सब दिस ऑल आर कम्स अंडर अ कोल्ड डेजर्ट। और ये जो है, इसको कोल्ड डेजर्ट क्यों मिला है, क्योंकि ये जो है कोल्ड है पहली बात, दूसरी बात ड्रायर एरिया है, ड्रायर क्लाइमेट है, और दूसरी बात की हायर एल्टीट्यूड पे है, मतलब कि थोड़ा सा हाइट पे बसा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये भी क्या है, एक टाइप से हॉट डेजर्ट है, सॉरी कोल्ड डेजर्ट है। टोटल 2 टाइप के डेजर्ट हुए। अब देखो बेसिकली हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे थार डेजर्ट के बारे में, तो वहाँ के फ्लोरा फौना और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझ लेते हैं। सिंस आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडीशन ज़्यादा है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ जितने भी आपको एनिमल्स दिखेंगे ना, यहाँ पे कुछ भी आपको दिखेगा, प्लांट वगैरह चाहे एनिमल दिखेंगे, तो अपने आप को कुछ इस तरीके से ढाल लिए हैं कि उन्हें बस इसी एरिया में ज़िंदा रहना है। तो यहाँ बेसिकली आपको ऐसे से यहाँ पे बुशी आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, कांटे से रिलेटेड आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे, हाँ एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, प्लांट मिलेंगे, एनिमल मिलेंगे, जो अपने आप को एडॉप्ट कर लिए हैं इस एरिड इन्वायरमेंट के लिए। जैसे कि फ्लोरा अगर बात की जाए तो फ्लोरा मतलब क्या होता है बच्चा, पेड़ पौधे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि प्लांट, कैक्टस हो गया, ये सब जो आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। फिर थ्रोनी बुशेस आपको देखने को मिलेगी, यानी कि बोल सकते हो कि बुशेस मतलब झाड़ियाँ होती है, थ्रोनी मतलब कि इसमें कांटे वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये भी आपको कैक्टस दिखने को मिल रहा है, थ्रोनी बुशेस के नाम पे बात की जाए तो यही है, ठीक है। इकाई आपको देखने को मिलेगी, खजीरी देखने को मिलेगी, बम्बू देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे सब थ्रोनी बुशेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये सब हो गया, ये जो आपको ये देखने को मिलेगा ज़्यादातर इस एरिया में। अगर फौना की बात की जाए यानी एनिमल्स की बात की जाए, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जैसे कि कैमल देखने को ज़्यादा मिलेगा, फिर ठीक है, इंडियन गेज़ल्स आपको देखने को मिलेगी इस एरिया में, ठीक है ना। जिसको हम लोग देखो इंडियन गेज़ल्स मतलब होता है हिरन, ठीक है। हिरन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी इस एरिया में। यहाँ पे डेजर्ट फॉक्सेस आपको देखने को मिलेगी। अगर बर्ड्स की बात की जाए तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेगी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फिर आपको देखने को मिलेगा सैंड ग्रोव्स में देखने को मिलेगी, वल्चर्स आपको देखने को मिलेगा। अगर रेप्टाइल्स की बात की जाए, रेप्टाइल्स किसको कहते हैं, जो रेंगते हैं, ठीक है ना। तो मॉन्स्टर लिजार्ड हो गया, और यहाँ पे बहुत सारे जहरीले सांप देखने को मिलेंगे, उनके बहुत सारे जहरीले सांप की प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। ये सब जो एनिमल्स हैं आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। अगर सैंड ग्रोव्स के बारे में बताऊं तो ये रहा सैंड ग्रोव्स, ठीक है। तो इस टाइप के आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे ये इस वाले एरिया में, ठीक है। अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो ये जो इंडियन डेजर्ट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे कंट्री के इकोनॉमी के लिए, जो सपोर्ट करता है बहुत सारे ह्यूमन पॉपुलेशन को, ठीक है ना।
अब जैसे कि पहली बात है जो एग्रीकल्चर के नज़रिए से देखिए तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं इंडिया में जिसको आप पानी उसको कम चाहिए होता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं क्रॉप बाजरा जावर। तो ये जो है मानते मानते हैं कि इस एरिया में आपको पानी कम देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि ग्रोन करते हैं, जैसे बाजरा हो गया, जावर हो गया, मस्टर्ड हो गया। ये सब इस एरिया में ज़्यादातर ग्रो की जाती है। अगर एनिमल की बात की जाए तो यहाँ मैंने बताया कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कैमल्स है, शीप है, गोट है, और भी बहुत सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, इनसे क्या निकाला जाता है, कैमल से आपको ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है, क्योंकि कैमल्स एक बोल सकते हो एरिड जोन में दौड़ने के लिए सबसे बेस्ट एनिमल माने जाते हैं। अगर शीप की बात की जाए तो उनसे वूल निकलता है, अगर गोट की बात की जाए तो उनसे मिल्क निकलता है, और सबसे बड़ी बात कि गोट से मीट भी निकलता है। ठीक है ना। तो ये जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले एरिया के लिए। ठीक है, यहाँ के एरिया के लिए। अगर टूरिज़्म की बात की जाए तो थर्ड इंडियन डिज़र्ट है वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल फोर्ट्स यहाँ बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो टूरिज़्म को अट्रैक्ट भी करती है। और यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल ही बनाए जाते हैं, जैसे कि पुष्कर मेला है, वो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पे टूरिज़्म को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे पुष्कर मेला हो गया। और फिर यहाँ के जो फोर्ट्स हैं, यहाँ पे जो किले बनाए गए थे हिस्टोरिकली, तो वो सारे हैं टूरिज़्म को कहीं ना कहीं अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। कंक्लूज़न की बात की जाए तो द ग्रेटर डेजर्ट है इंडिया का, जो कि अपने यूनिक ज्योग्राफी की वजह से जाना जाता है, जिसका क्लाइमेट बहुत ज़्यादा है, बट हाँ वो बहुत सारी चीज़ों को इंडिया को अट्रैक्ट करती है, लोगों को अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके चैलेंजेस के अलावा भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगी, यहाँ की इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे बहुत सारे स्टडी और एक्सप्लोरेशन आप देखने को मिल सकती है। तो बोल सकते हो कि रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सभी के नज़रिए से, हिस्टोरिकली भी इम्पॉर्टेंट है। देखो आज हमने जो जो पढ़ा एक बार आप नोट करते जाना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक मार देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है, थैंक यू।